3 identical particles are joined together by thread as shown in the figure. All the 3 particles are moving in the horizontal plane. If the velocity of the outermost particle is v node, then the ratio of the tension in the 3 sections of the string is. सुन आप, इसमें outermost particle की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, ओमेगा सेम है. आप ध्यान से समझना. सुनो, देखो इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एक बार. देखो करवा रहा हूँ आपको. इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ L है. मान लो पूरा सिस्टम ओमेगा की एंगुलर स्पीड से घूम रहा है. ओमेगा की वैल्यू कुछ भी है, ओमेगा तो सबके लिए सेम ही होगा. अब यहाँ टेंशन कितनी होती है हमेशा ही, जितनी इन तीनों को घूमने के लिए जरूरत होती है, हमेशा ही टेंशन यहाँ पे उतनी होगी. यहाँ पे टेंशन T1 मान लो, कितनी मान लो यहाँ पे T1. यहाँ टेंशन T1 पता है कितनी होगी. वास्तव में अगर इसको काट दिया जाए तो तीनों ही नहीं घूम पाएंगे. अगर इस रस्सी को काट दें हम तो तीनों ही नहीं घूम पाएंगे. तो कहीं ना कहीं इन तीनों को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये स्ट्रिंग. इसमें सबसे ज़्यादा खिंचाव होगा. आगे बात समझ में आपको. आप सोचो, अगर ये मास हटा दें तो यहाँ टेंशन उतनी थोड़ी ना रहेगी, टेंशन कम हो जाएगी. ठीक है, सोचो मैं आपको एक बात बताऊँ. तो आप छोटे बच्चे के दोनों हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा रहे हो. आप ऐसे ऐसे घुमाते हैं हम लोग, कई बार ऐसे घुमा रहे हैं छोटे बच्चे के हाथ पकड़ के. ठीक है, सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पर होती है, हाथों में. फिर पीछे जाने पे टेंशन कम होती चली जाती है. अच्छा, एक बात बताओ, उसके पैरों पे एक डंबल बांध दिया 10 किलो का, 10 किलो का एक पत्थर बांध दिया, फिर आप उसे घुमा रहे हो उतनी एंगुलर स्पीड से. अब बताओ हाथों में टेंशन बढ़ जाएगी घट जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि उस पत्थर को भी घुमाना पड़ेगा. उस पत्थर को घूमने के लिए भी जितने सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है उतनी टेंशन फिर से हाथों में आएगी. जितना ज़्यादा मास पैरों पे बांधोगे उतनी ही ज़्यादा टेंशन हाथों में होगी. इसका मतलब ये हुआ कि हाथों में जो टेंशन है वो पूरी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए जितने की जरूरत है उतनी टेंशन है हाथों में. यहाँ पर टेंशन उतनी होगी स्ट्रिंग में जितना इन तीनों को घुमाने के लिए जरूरत है. इसको ओमेगा से घूमने के लिए, इसको देखो T1 की वैल्यू पता है कितनी होगी, इसको ओमेगा से घूम, मास कितना है इसका, आइडेंटिकल है तीनों, m m m. इसको जरूरत है mr ओमेगा स्क्वायर, m l ओमेगा स्क्वायर. इसको जरूरत है, ये 12 के रेडियस पे घूम रहा है पत्थर. ये वाला पत्थर कितने रेडियस पे घूम रहा है, 12. तो इसको जरूरत है m इंटू 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर. और इसको जरूरत है, ये 3l के रेडियस पे घूम रहा है, इसको ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, m इंटू 3l इंटू ओमेगा स्क्वायर. ये तो टेंशन T1 होगी. अब यहाँ पर टेंशन T2 कितनी डेवलप होगी बताइए. यहाँ पर टेंशन उतनी होगी जितना इन दोनों को घूमने के लिए जरूरत है. इसको यहाँ पर रस्सी को काट दें, यहाँ टेंशन उतनी होगी जितना इन दोनों को घूमने के लिए जरूरत है. तो T2 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, m इंटू 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस m इंटू 3l इंटू ओमेगा स्क्वायर. T3 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे, m इंटू 3l इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगी यहाँ पे. समझ आ गई बात आपको. अब रेशियो ले लो आप, T1 रेशियो T2 रेशियो T3 कितना निकल के आएगा बताइए आप. रेशियो लेना था ना इनका. देखो T1 कितना आ गया, यहाँ से सोल्व करोगे तो आप T1 आएगा 3 तो 5 और 1 6, 6 ml ओमेगा स्क्वायर, 6 ml ओमेगा स्क्वायर आएगा. T2 कितना निकल के आएगा बताइए, T2 निकल के आएगा 5 ml ओमेगा स्क्वायर, 5 ml ओमेगा स्क्वायर. और T3 कितना निकल के आएगा बताइए, 3 ml ओमेगा स्क्वायर, 3 ml ओमेगा स्क्वायर. मतलब रेशियो आएगा 6 रेशियो 5 रेशियो 3. तो उल्टा है यहाँ पे, इसने मतलब 3 रेशियो 5 रेशियो 6, ये वाला आ जाएगा आंसर. मतलब रेशियो उल्टा करके दे रखा है, पहले यहाँ टेंशन दे रखी है, फिर यहाँ टेंशन, फिर यहाँ टेंशन दे रखी है. क्या कह रहे हो, कहाँ दे रखे 4? ये ओ पॉइंट के बोर्ड तो घूम रहे हैं पूरा सिस्टम. ये पॉइंट नहीं है पत्थर, तो ये है बॉडीज, तो 3 बॉडीज ये हैं और इसके अबाउट ये पूरा सिस्टम घूम रहा है ऐसे. समझ आ गई बात आपको. क्या कह रहे हो, वेलोसिटी दे रखी, टेंजेंशियल वेलोसिटी v नोड. ठीक है, वहां से ओमेगा की वैल्यू भी निकल सकती है, निकालना चाहो तो. वो तो चाहे कुछ भी हो, चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जरूरत क्या है फिर, ओमेगा तो सबके लिए सेम ही होगा ना. ओमेगा से ओमेगा तो कैंसिल, उसने जो रेशियो पूछा था ना, तो जरूरत ही नहीं है. ओमेगा की वैल्यू वैसे कितनी आएगी यहाँ पे, इसकी v नोट दे रखी है ना, तो v नोट बाई 3l इतना आएगा ओमेगा. सबके लिए सेम ही आएगा ओमेगा. तो
समझ में आ गई बात अब आपको? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन कहूँ, एक क्वेश्चन करके दिखाना जरा। अगर एक क्वेश्चन ये कह दूँ कि ट्राई करना आप, ये 1 kg है, ये 2 kg है और ये 3 kg है, ठीक है। मैं कह दूँ कि ये लेंथ 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये भी 1 मीटर है, ठीक है। और कॉमन एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है। ओमेगा की वैल्यू कुछ भी मान लो चाहे, ठीक है। आपको ये बताना है टेंशन, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है। यहाँ टेंशन T1 है, यहाँ T2 है और यहाँ T3 है। बताइए T1 रेशो T2 रेशो T3 करके दिखाइए आप इसको, करो ट्राई।
मार्कर भूल गया। हाँ जी सुनो, आप ये बताइए आप T1 की वैल्यू कितनी आएगी? जितना इन तीनों घूमने के लिए जरूरत है, इसको कितने की जरूरत है बताइए? 1 × ओमेगा स्क्वायर प्लस इसको कितने की जरूरत है बताइए? 2 × 3 मास है ना 2 kg, तो लेंथ 3 है इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको कितने की जरूरत है बताइए? 3 × 4 × ओमेगा स्क्वायर। सोल्व करो कितना बन जाएगा? 19 ओमेगा स्क्वायर। T2 की वैल्यू कितनी आएगी? सिर्फ ये वाला नहीं आएगा, बस 18 आ जाएगा क्या? और T3 की वैल्यू कितनी आएगी? ये दोनों नहीं आएंगे, बस 12 ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा इसका? 19 रेशो 18 रेशो 12, ये आंसर आएगा इसका। कर लेंगे ना आप इस टाइप के क्वेश्चंस को?